दोस्तों, गन्ने की फसल में हरियाली कम है, चमक कम है और उसका तेजी से विकास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, जितना हरापन गन्ने की फसल में आएगा और काली फसल हमारी रहेगी, उतनी ही शानदार गन्ने की फसल चलेगी। ऐसा क्या किया जाए जिससे गन्ने की फसल में हरियाली बढ़े, चमक आए और फसल शानदार दिखे, काली दिखे, जेड ब्लैक रहे और उस पर जो चमक है वो साथियों एक अलग तरीके से हो, जिससे सारे किसान भाई, हमारे जो पड़ोसी किसान भाई हैं, हमारे खेत को देखें। तो आज इसके बारे में बताऊंगा। इसके संबंध में साथियों हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी फसल शानदार तरीके से ग्रोथ करे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप कृषि मित्र चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें और यदि आप पहले कर चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो साथियों, कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं कि कई प्रकार की लागत लगाने के बाद भी, विभिन्न प्रकार के खाद, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और टॉनिक्स लगाने के बावजूद भी हमारी फसल की हरियाली नहीं बढ़ पाती है और उसका विकास तेजी से नहीं हो पाता है और कुल मिलाकर के उसकी जो चमक है, उसका जो कालापन है वो साथियों ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसके बारे में हमें उपयोग करना चाहिए। क्या उपयोग करना चाहिए हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले आपको उपयोग करना होगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करने से हमारी फसल की जो ग्रोथ है वो एकदम तेज होती है और मैग्नीशियम सल्फेट के उपयोग के कारण हरियाली जो है एकदम चमक बढ़ती है हरियाली की, और हरियाली जो होती है वो साथियों कालापन भी लाती है और हमारा पौधा जो है गन्ने की फसल का साथियों, उसमें जो पत्ते दिखाई देते हैं गन्ने के, वो एकदम गहरे हरे रंग के काले दिखाई देते हैं और फसल जो है साथियों दूर से हरी भरी दिखाई देती है कि इस खेत में लगता है ऐसा है कि कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ पड़ा है, फसल काफ़ी शानदार चल रही है। तो इसके लिए साथियों जरूर मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कीजिए। मैग्नीशियम सल्फेट में होता क्या है साथियों, मैग्नीशियम सल्फेट में आप लोगों को देखने को मिलता है 9.6% मैग्नीशियम होता है और 12% तक इसमें होता है साथियों सल्फर। ये दो तत्व इसके अंदर मौजूद होते हैं और इसका प्रयोग करने से साथियों जो हमारी गन्ने की फसल पर जो प्रभाव पड़ता है, जो साथियों हमारा क्लोरोफिल होता है उसका निर्माण काफ़ी तेज़ी से होने लगता है, अर्थात हमारी फसल का जो हरापन है साथियों वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है, गहरा काला हरापन आता है और साथियों जो हमारी क्लोरोफिल होती है उससे ही हमारे पौधे जो है भोजन का निर्माण तेजी से कर पाते हैं। जब भोजन का निर्माण तेजी से होगा तो साथियों हमारी जो पत्तियां हैं, हमारे जो पौधे हैं वो तेजी के साथ बढ़ेंगे और कुल मिलाकर के हमारी जो फसल की बढ़वार मिलेगी आप लोगों को वो तेज मिलेगी और कुल मिलाकर के हमें अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों, इसमें दूसरा जो है सल्फर का प्रयोग करने से साथियों काफ़ी चिरजड़ मिलता है, इसे हम अलग से भी प्रयोग कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को हम उपयोग करते हैं तो इससे भी सल्फर की पूर्ति हो जाती है। सल्फर के कई कारण होते हैं साथियों गन्ने फसल में उपयोग करने के जरूरी, तो आप जो है साथियों मैग्नीशियम सल्फेट के साथ साथ सल्फर को अलग से भी मिक्स करके उपयोग कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करते हैं तो गन्ने की फसल जेड ब्लैक रहेगी, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करेगी, पत्तियां चौड़ी रहेंगी, फसल हरी भरी रहेगी और इसके साथ साथ आगे चल करके गन्ने की फसल में अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा यदि हम इस समय पर मैग्नीशियम सल्फेट को उपयोग करते हैं। तो साथियों हमें मैग्नीशियम सल्फेट का इस समय पर जरूर उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, इसकी बात करते हैं कि इसका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। तो मैग्नीशियम सल्फेट को जो आप लोगों को प्रयोग करना है वो करना है साथियों 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आप लोग इसे रेत में मिला करके प्रयोग कीजिए और बाद में सिंचाई करवा दीजिए, क्योंकि इस समय पर यूरिया के साथ मिक्स करेंगे तो पिघलने लगेगी अधिक गर्मी होने के कारण। रेत के साथ मिक्स करके बिखराव करवा करके सिंचाई कर देते हैं तो फसल आपकी हरियाली पर आ जाती है, विकास काफ़ी तेज़ी से होता है गन्ने की फसल का। और दोस्तों, आप चाहें तो इसमें जो मैग्नीशियम साथियों सल्फेट के साथ साथ आप 3 किलोग्राम साथियों WDG सल्फर 3 से 4 किलोग्राम मिक्स करके उपयोग कर सकते हैं तो और अच्छे रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, गन्ने फसल में फंगस जनित बीमारियों का अटैक नहीं होगा, गन्ने फसल और अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी, जबरदस्त तरीके से विकास करेगा, गन्ने फसल में अच्छी मोटाई और लंबाई देखने को मिलेगी और गन्ने की अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ प्लस 4 किलोग्राम WDG सल्फर मिक्स करके उपयोग करते हैं तो आपकी फसल तेजी से हरियाली लेकर के चलेगी और तेजी से विकास करेगा। तो दोस्तों, ये मैग्नीशियम जो होता है साथियों, ये एक प्रकार से जो दूसरे पोषक तत्व होते हैं हमारे 17, उसमें साथियों सबसे ज़्यादा इसमें जो क्षमता होती है साथियों वो क्लोरोफिल को बढ़ाने की इसी में होती है। इसके प्रयोग करने से क्लोरोफिल साथियों तेज़ी से बढ़ता है और इसके साथ जब पौधे पर क्लोरोफिल ज़्यादा बढ़ता है तो हमारी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है साथियों वो तेज़ होती है फसलों की और कुल मिलाकर के ज़्यादा साथियों फसल हमारी तगड़ी होती है, मजबूत होती है, ज़्यादा विकास करती है और कुल मिलाकर के हमें ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करके ज़्यादा उपज ले सकते हैं गन्ने की फसल से और ज़्यादा पैदावार लेकर के आप ज़्यादा मुनाफा गन्ने की फसल से कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में नए टॉपिक लेकर के फिर मिलेंगे और जो किसान भाई गन्ने की खेती करना तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि साथ उन्हें भी मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और वो भी अपने फसल में मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करके अच्छा खासा लाभ उठा पाएँ।